हेलो एवरीवन, वेलकम टू खान ऑनलाइन केमिस्ट्री। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को लेकर। कितने टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, हम किस टाइप से आइडेंटिफाई करेंगे कि केमिकल रिएक्शन किस टाइप का रहेगा। ओके, तो इसमें सबसे पहला जो टाइप है दैट इज़ द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो फर्स्ट टाइप हम लोग बात करेंगे, फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या रहेगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज द एक्सचेंज ऑफ एटम और ग्रुप फ्रॉम वन पोजीशन टू द अनदर पोजीशन। एक एटम दूसरे एटम से एक्सचेंज होगा, तो इस टाइप की रिएक्शन को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बोलेंगे। सर कैसे? तो इसके अंदर भी फर्दर डिवीज़न है। देयर आर फर्स्ट टाइप दैट इज़ द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी फर्दर 3 टाइप्स की है, तो उसमें हम लोग देखेंगे पहला फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कब होगा, कैसे होगा? लेट्स सी द एग्जांपल। सपोज वी हैव द कंपाउंड लाइक CH4, we have the methane molecule, right? This is the methane। अब मीथेन का हमने क्या करवाया? क्लोरीनेशन करवाया, हमने 2 क्लोरीन के एडिशन किया, राइट। बट यहाँ पर कंडीशन इज गिवन दैट इज द H और हीट। दिस इज द लाइट और दिस इज द हीट। तो अगर किसी केमिकल रिएक्शंस में अगर हमें हीट दिख जाए और हमें लाइट दिख जाए, इसका मतलब वहाँ पर फ्री रेडिकल जनरेट होगा। सर फ्री रेडिकल कैसे जनरेट होगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? तो लेट्स सी द एग्जांपल। HELPR। H का मतलब होगा हीट, H स्टैंड्स फॉर हीट, हीट का सिंबल या हाई टेम्परेचर, राइट। E स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस, दिस इज इलेक्ट्रोलाइसिस, राइट। L का मीनिंग होगा यहाँ पे लाइट, P का मीनिंग होगा परऑक्साइड एंड R स्टैंड्स फॉर रेडिकल। तो अगर किसी रिएक्शन में हमें इनमें से कुछ दिख जाए एरो पर, कंडीशन एरो पे अगर आपको H मिले मतलब हीट, E मिले मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस, L मतलब के लाइट, लाइट का मीनिंग यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे? H न्यू, दैट इज द फोटोन। फोटोन इज द यूनिट ऑफ लाइट। सो फोटोन या फिर P मतलब परऑक्साइड आपको मिल जाए या आपको मिले रेडिकल, मतलब कौन सा रिएक्शन होगा, क्या जनरेट होगा वहाँ पे? फ्री रेडिकल। तो देख लो यहाँ पे H दिया हुआ है, H मतलब लाइट और हीट का सिंबल मतलब फ्री रेडिकल जनरेट होगा, तो डेफिनेटली वहाँ पर फ्री रेडिकल वाला रिएक्शंस होगा। देन ये हमारा रिएक्टेंट है और ये भी हमारा दूसरा रिएक्टेंट है। दिस इज वन रिएक्टेंट, दिस इज अनदर। ये हमारा सबस्ट्रेट है, कार्बन पार्ट्स, दिस इज सबस्ट्रेट एंड दिस इज द अनदर नॉन कार्बन पार्ट दैट इज द रिएजेंट। तो केमिकल रिएक्शन में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है रिएक्टेंट, दूसरा होता है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट भी 2 टाइप के रहेंगे, एक को सबस्ट्रेट बोलेंगे। सबस्ट्रेट किसे बोलेंगे? जिसमें कार्बन रहेगा दैट इज द सबस्ट्रेट, और अदर देन नॉन कार्बन रिएक्टेंट दैट इज दिस रिएजेंट। तो यहाँ पर इसमें कार्बन कार्बन इसमें सिंगल बॉन्ड है क्लोरीन क्लोरीन के बिटवीन में, और यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन के बिटवीन में सिंगल बॉन्ड है। तो अगर हमारे पास सिंगल बॉन्डेड कोई रिएक्टेंट है और वो सिंगल बॉन्डेड प्रोडक्ट बनाता है, इट मीन्स दैट देयर इज़ अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक सिंपल ट्रिक है, हम इसे ऐसे ध्यान में रख सकते हैं। और नहीं तो आप सिंपल में देख लो, यहाँ का 1 क्लोरीन कम्स टू हेयर and this hydrogen goes to here, so hydrogen is substituted by chlorine, so we get the compound like CH3Cl। कितना हाइड्रोजन था? 4। कितना बचा? 3। एक हाइड्रोजन चला गया और एक क्लोरीन यहाँ पे आ गया, एक हाइड्रोजन गया और एक क्लोरीन, इट गिव्स HCl। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट 2 है, दोनों प्रोडक्ट में सिंगल बॉन्ड है एंड रिएक्टेंट में भी क्या है? सिंगल बॉन्ड। तो अगर हमारे पास में 2 रिएक्टेंट हो, 2 प्रोडक्ट हो, रिएक्टेंट में सिंगल बॉन्ड, प्रोडक्ट में दो प्रोडक्ट में सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्डेड रिएक्टेंट, सिंगल बॉन्डेड प्रोडक्ट, एंड एक एटम दूसरे एटम की जगह पे आके से बैठ जाएगा, वहाँ पे एक्सचेंज होगा, दैट इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाउ
किस टाइप का सब्स्टिट्यूशन हुआ, तो कंडीशन इज गिवन दैट इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दिस इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ऐसे आपको पहचानना होगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है कि नहीं है, राइट। इसके बाद में लेट्स सी दी सेकंड टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वी हैव द एग्जांपल दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या रहेगा, सो यहाँ पर रहेगा न्यूक्लियोफाइल। सर न्यूक्लियोफाइल कैसे रहेगा, लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के लिए कंडीशन है न्यूक्लियोफाइल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन होंगी। सपोज एग्जांपल है हमारे पास में, अगर आपको एक्वस NaOH दिया हुआ है या आपको एक्वस KOH रिएक्शन में गिवन है या आपको मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड इज गिवन और इन द रिएक्शन कंडीशन मॉइस्ट सिल्वर हाइड्रोक्साइड इज गिवन, राइट, एटसेट्रा, और भी कुछ हो सकता, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दीज टाइप्स ऑफ रिएजेंट आर यूज इन द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो अगर एक्वस KOH, एक्वस NaOH, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड और मॉइस्ट सिल्वर हाइड्रोक्साइड इज गिवन, सो डेफिनेटली इट गोज from the nucleophilic substitution reaction. Sir, how it is possible? Let's see the example. तो चलो हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। We have the CH3 then Br, right, and it reacts with NaOH. This NaOH is the aqueous. Aqueous is the most important condition. So aqueous यहाँ पे दिया हुआ है, हमने थोड़ा सा इसे हीट किया, right, क्योंकि ये aqueous NaOH है, मतलब ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, एंड न्यूक्लियोफाइल अगर है तो सब्स्टिट्यूशन करेगा, किस टाइप का सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो हाउ इट इज पॉसिबल, बिकॉज दिस इज द हैलोजन। हैलोजन्स क्या होते हैं सर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल, यहाँ पे हम कुछ हैलोजन की एग्जांपल लिखेंगे, हैलोजन डिनोटेड बाय X, राइट। सो दिस इज फ्लोरीन, दिस इज क्लोरीन, then bromine, then iodine. These are more electronegative elements and they containing the negative charge. तो यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन पे नेगेटिव चार्ज होता है, दे आर ट्रीटेड एज न्यूक्लियोफाइल, राइट। सो हमारे पास में ये न्यूक्लियोफाइल है एंड दिस न्यूक्लियोफाइल इज सब्स्टिट्यूटेड बाय दिस टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल। व्हाई इट इज सो, बिकॉज सोडियम पे चार्ज क्या रहेगा बेटा, प्लस चार्ज, बिकॉज इट इज मेटल। मेटल क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज, तो दिस सोडियम पॉजिटिवली चार्ज एंड दिस इज द नेगेटिवली चार्ज एंड इट इज आल्सो द नेगेटिवली चार्ज, इट इज नेगेटिवली चार्ज, इट इज द न्यूक्लियोफाइल, इट इज आल्सो नेगेटिव, इट इज न्यूक्लियोफाइल। दिस न्यूक्लियोफाइल comes to here and this nucleophile goes to here, there is a nucleophilic substitution। यहाँ पे क्या हो रहा, न्यूक्लियोफाइल का एक्सचेंज हो रहा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो बताओ प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, सर CH3 था, यहाँ पे ब्रोमीन था, ब्रोमीन इज रिप्लेस बाय OH, सो वी गेट दी CH3OH, देन Na के पास OH था, यहाँ से OH इधर आ गया तो ब्रोमीन यहाँ पे लग जाएगा, राइट। दिस इज दी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मुझे उम्मीद है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको समझ में आया होगा। सब्स्टिट्यूशन का फिर से मीनिंग समझ लो, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को ऐसे एक्सचेंज कर देगा, जितने रिएक्टेंट आपके पास में उतने ही प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। नंबर ऑफ रिएक्टेंट अगर 2 है तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट भी आपको 2 मिलेंगे, और एक एटम की जगह दूसरा एटम ऐसे आके बैठ जाएगा, एक्सचेंज होगा, तो दैट इज दिस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर वहाँ पे हेल्पर वाली कंडीशन दी हुई है तो डेफिनेटली फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होने जा रहा, और अगर वहाँ पे इनमें से कोई रिएजेंट दिया हुआ है तो डेफिनेटली वहाँ पे क्या होने जा रहा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट, यस और नो। इसके अलावा आप यहाँ पे वाटर भी ले सकते हैं, बहुत सारे रिएजेंट है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दीज आर यूज एज न्यूक्लियोफाइल, दे परफॉर्म द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन reaction, right। And last example, we have the last example, that is the example number 3rd, electrophilic substitution reaction। Sir, what is meant by electrophilic substitution reaction?
So electrophile, there are some important types of reagent which can generate the electrophile. कुछ ऐसे reagent होते हैं, मैं बार बार reagent क्यों बोल रहा हूँ, reagent उसे बोला जाएगा जिसमें कार्बन नहीं रहेगा. अदर देन कार्बन इज नोन एज reagent. ऐसा रिएक्टेंट जिसमें कार्बन नहीं है उसे reagent बोलेंगे. तो कुछ reagent ऐसे होंगे जो पॉजिटिव चार्ज को जनरेट करेंगे एंड पॉजिटिवली चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रोफाइल. सो इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेगा, दैट इज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. लेट्स सी द एग्जांपल. सपोज अगर मेरे पास में यहाँ पे बेंजीन रिंग है, दिस इज द बेंजीन रिंग, राइट, एंड वी नो दैट ऑन बेंजीन रिंग on each corner with carbon there is hydrogen atom is present. This is the hydrogen, and you know that hydrogen is a better electrophile. hydrogen क्या होता है, electrophile होता है. most of the reaction में hydrogen electrophile होता है because it is less electronegative, it is electropositive in nature. तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिवली चार्ज होता है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है मोस्ट ऑफ द टाइम अगर ये नॉन मेटल के साथ अटैच है. तो यहाँ पे कार्बन नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन है तो डेफिनेटली इट कैरीज पॉजिटिव चार्ज. यस और नो. नाउ दिस कैन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन, राइट, in presence of anhydrous AlCl3. मैंने यहाँ पे शॉर्ट में एनहाइड्रस लिखा, राइट, आप चाहे तो पूरा लिख लो, चलो लिख लो यहाँ पे एनहाइड्रस. ओके, सो वी टेक द एनहाइड्रस यानी विदाउट वाटर प्योरली ड्राई AlCl3. नाउ दिस AlCl3 इज इलेक्ट्रोफाइल जनरेटिंग रिएजेंट. ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा, पॉजिटिवली चार्ज बनाएगा. सर कैसे? लेट्स सी द एग्जांपल. यहाँ पे लिखते हैं हमने AlCl3 लिया. ओके, AlCl3, ये AlCl3 बेटा इस क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा. ओके, सो दिस AlCl3 रिएक्ट्स विथ क्लोरीन एंड इट जनरेट द इलेक्ट्रोफाइल. बताओ यहाँ पे क्लोरीन कितना है? सर यहाँ पे 3 क्लोरीन है. सो यहाँ का एक क्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा तो हमें क्या मिलेगा? AlCl4. यस और नो. एंड 1 क्लोरीन रिमेन एज प्लस फॉर्म एंड इट कैरी निगेटिवली चार्ज. तो ये जो क्लोरीन बना, दिस क्लोरीन इज दी पॉजिटिवली चार्ज. ओके, दिखाई दे रहा आपको? दिस इज दी, मैं थोड़ा सा इसको ऐसे ऊपर अरेंज कर दूँ. यहाँ पे ये बनाएगा Cl प्लस एंड दिस Cl प्लस इज द इलेक्ट्रोफाइल. तो यहाँ पे AlCl3 क्या कर रहा? AlCl3 इस क्लोरीन में का एक क्लोरीन गेन कर ले रहा. तो यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं? 3. 1 क्लोरीन गोज टू हेयर. तो बताओ यहाँ पे क्लोरीन बचेगा कितना? 1. वो जो एक क्लोरीन बचा हुआ है उस एक क्लोरीन पे चार्ज क्या रहेगा? पॉजिटिव, राइट. तो मैं इसको थोड़ा सा समझने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसे ऐसे लिखूँगा, राइट. तो मान लो ये क्लोरीन इधर चला जाएगा एंड ये क्लोरीन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज. सो दिस पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल एक्सचेंज विथ दिस पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल. नाउ वी गेट दी वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट दैट इज दी Cl क्लोरोबेंजीन प्लस एंड दिस इज दी साइड प्रोडक्ट HCl. यस और नो. तो ये है हमारे पास में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. 3 टाइप की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अगर इलेक्ट्रोफाइल फ्री रेडिकल वाली हेल्पर वाली कंडीशन है तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन. देन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अगर न्यूक्लियोफाइल वाली कंडीशन इज गिवन. ओके, और इलेक्ट्रोफाइल अगर कंडीशन दी हुई है दैट इज एनहाइड्रस AlCl3. ओके, तो इट गिव्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इसमें 3 टाइप होती है. सबसे पहले हमने देखे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, देन हमने देखे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड लास्ट हमने देखा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. आप लोग स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट टाइप की रिएक्शंस हम लोग देखते. टेक द स्क्रीनशॉट. So now next type of
रिएक्शन दैट इज एडिशन रिएक्शन। क्या होगा एडिशन रिएक्शन में? एडिशन रिएक्शन में रिएक्टेंट में मल्टीपल बॉन्ड दिया रहेगा। सर मल्टीपल बॉन्ड किसे बोलेंगे? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सो रिएक्टेंट में डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज गिवन, देन डबल बॉन्ड अगर है तो वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड अगर है तो वो डबल या फिर सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो ऐसे हम एडिशन रिएक्शन बोलेंगे। सर कैसे? लेट्स सी द एग्जांपल। सपोज इसमें हम पहले टाइप देखेंगे इसकी, दैट इज फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। हमने फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन को शॉर्ट में लिखा, राइट। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में क्या रहेगा? हमें मल्टीपल बॉन्डेड रिएक्टेंट गिवन रहेगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, राइट। ये देख लो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? मल्टीपल बॉन्ड। सो मल्टीपल बॉन्ड इन द रिएक्टेंट इज गिवन। ये हमारा रिएक्टेंट है, इसमें मल्टीपल बॉन्ड दिया हुआ है। देन इस पे हम अटैक करवाएंगे HBr का इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। किसके प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही? परऑक्साइड। सर परऑक्साइड रहा तो तब क्या होगा? लेट्स सी द एग्जांपल। अगर हमारे पास रिएक्शन की कंडीशन में हेल्पर वर्ड दिखाई दे, यानी हीट, इलेक्ट्रोलाइसिस, लाइट, परऑक्साइड और रेडिकल, मतलब क्या जनरेट होगा? फ्री रेडिकल। तो देख लो यहाँ पे P दिया हुआ है परऑक्साइड, तो परऑक्साइड अगर है तो रिएक्शन किसके थ्रू जाएगा बताओ? फ्री रेडिकल। तो ये फ्री रेडिकल बनाएगा और वो फ्री रेडिकल अटैक करेगा मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड पे। तो यहाँ पर अटैक किसका होगा? तो ये परऑक्साइड है, सामने HBr है, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होगी। सो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जब एडिशन होगी तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ, हाइड्रोजन गोज टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन विच bears the less number of hydrogen and negatively charged goes to more number of hydrogen. Double bond is converted into single bond. So हमें मिलेगा CH3 CH2 CH2 देन Br। क्या हुआ? डबल बॉन्ड का कन्वर्जन सिंगल बॉन्ड में हो गया। हाइड्रोजन CH पे आया तो CH2 हो जाएगा, यहाँ पे CH2 पे कौन आ रहा? Br, तो क्या हो जाएगा? Br। तो इसे हम बोलेंगे फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। फिर से समझो, फ्री रेडिकल क्यों बोले? क्योंकि परऑक्साइड दिया हुआ है। किसके अकॉर्डिंग रिएक्शंस जाएंगी? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या रहता? हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज, हाइड्रोजन गोज टू लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन डबल बॉन्डेड कार्बन एंड नेगेटिवली चार्ज गोज टू मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कंटेनिंग डबल बॉन्ड कार्बन, राइट। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में क्या होगा? यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा। ओके, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन दी मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन, राइट, जिससे CH3 CH देन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड देन प्लस HBr। नाउ दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो हमें पहला अटैक किसका करवाना है? इलेक्ट्रोफाइल का। सो HBr के अंदर जो हाइड्रोजन है इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज एंड डेफिनेटली इट इज़ इलेक्ट्रोफाइल, राइट। तो H प्लस कार्बन कार्बन में उस कार्बन पे अटैक करेगा जिसके पास में मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। ये किसने बताया? मार्कोनिकॉफ रूल। सो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, एडिशन ऑफ HBr इज टेकिंग प्लेस एज पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन goes to double bonded carbon atom which bears the more number of hydrogen। ये देख लो, इसके पास कितना हाइड्रोजन है? 2, एंड इसके पास हाइड्रोजन कितना है? 1। कहाँ पे अटैक होगा? डबल बॉन्डेड कार्बन। तो ये दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन है, इन पर अटैक होगा। ये तो सिंगल बॉन्ड है, इस पर अटैक नहीं होगा, डबल बॉन्डेड कार्बन पे अटैक होगा। सो हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज टू डबल बॉन्डेड कार्बन एटम विच bears मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। इसके बाद 2 हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, और इसके पास में लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है तो ये ब्रोमीन यहाँ पे अटैक करेगा इस टाइप से, लाइक दिस। डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड। सो वी गेट द प्रोडक्ट CH3 CH CH3 देन Br।
दिस इज़ द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। तो मार्कोनिकॉफ रूल कब लगेगा? जब HBr रहेगा, अनसिमेट्रिकल अल्किन रहेगा। दिस इज़ अनसिमेट्रिकल अल्किन। सर अनसिमेट्रिकल क्यों बोला आपने? क्योंकि डबल बॉन्ड के इधर की 2 कार्बन है और इधर कार्बन कितना है? 1। डबल बॉन्ड के इधर साइड में कार्बन 2 और इस साइड में कार्बन कितना? 2, 1। दिस साइड 2 कार्बन, दिस साइड 1 कार्बन, दिस इज अनसिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल के सामने HBr है, तो वहाँ पे मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग रिएक्शंस जाएंगी। अगर पेरोक्साइड दिया तो एंटी मार्कोनिकॉफ, ओके, और अगर एंटी पेरोक्साइड नहीं है तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जाएगा। पेरोक्साइड इज गिवन, एंटी मार्कोनिकॉफ, और एंटी मार्कोनिकॉफ पेरोक्साइड मतलब फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होगा। और अगर पेरोक्साइड नहीं है मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग तो पहला अटैक इलेक्ट्रोफाइल का होगा, H+ का, इसलिए इसको इलेक्ट्रोफाइलिक एडिशन रिएक्शन बोलेंगे, राइट। नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप्स ऑफ एडिशन रिएक्शन, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहाँ पर फर्स्ट अटैक न्यूक्लियोफाइल का होगा। देखो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि फर्स्ट अटैक इलेक्ट्रोफाइल का हुआ। जैसे यहाँ पर H+ का पहला अटैक हुआ, बट यहाँ पर क्या होगा? फर्स्ट अटैक न्यूक्लियोफाइल का होगा। व्हाट इज मीन बाय न्यूक्लियोफाइल? निगेटिवली चार्ज स्पीशीज और लोन पेयर स्पीशीज। सर कैसे? लेट्स सी द एग्जांपल। हमारे पास में CH3 देन C देन डबल बॉन्ड देन अगेन CH3 प्लस हाइड्रोजन साइनाइड, ये हमने रिएक्टेंट लिया। नाउ सी दिस इज पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन। आपको एक बात ध्यान में रखना है कि अगर हाइड्रोजन है तो 90% रिएक्शन में वो पॉजिटिवली चार्ज रहता। हाइड्रोजन इज द पॉजिटिवली चार्ज एंड Cn इज द निगेटिवली चार्ज। निगेटिवली चार्ज इज नथिंग बट न्यूक्लियोफाइल। So this nucleophile attack on carbonyl carbon. This carbon bears the positively charged and this oxygen bears the negatively charged. This is carbon double bond oxygen, that is the carbonyl group, very important. तो कार्बोनिल ग्रुप वाला अगर कंपाउंड है और उसके सामने हाइड्रोजन साइनाइड है तो कार्बोनिल ग्रुप में जो कार्बन है उस पर पॉजिटिवली चार्ज आपको कंसिडर करना है। एंड पॉजिटिवली चार्ज यानी कि इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिवली चार्ज मतलब इलेक्ट्रोफाइल, तो डेफिनेटली उस पर अटैक किसका होगा? न्यूक्लियोफाइल का। तो यहाँ पे फर्स्ट अटैक किसका होगा? न्यूक्लियोफाइल का। इसीलिए इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम बोल रहे। सर एडिशन क्यों बोला आपने? बिकॉज रिएक्टेंट में क्या है? मल्टीपल बॉन्ड है, रिएक्टेंट में डबल बॉन्ड है। अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड रिएक्टेंट में गिवन रहा तब एडिशन बोलेंगे। तो उस पर अटैक किसका हो रहा? फर्स्ट अटैक किसका हो रहा? न्यूक्लियोफाइल का। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सो लेट्स सी दी प्रोडक्ट। CH3 एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर क्या है? कार्बन है, देन यहाँ पे क्या है? CH3 है, इधर क्या है? O। बताओ इस कार्बन पे कौन अटैक कर रहा? Cn, साइनाइड। तो दिस साइनाइड कम्स टू हेयर एंड इस ऑक्सीजन पे बाद में अटैक करेगा हाइड्रोजन, लास्ट में अटैक करेगा हाइड्रोजन लाइक दिस। तो दिस इज़ अवर प्रोडक्ट। तो ये है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। वंस अगेन आई रिपीट, एडिशन रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट में मल्टीपल बॉन्ड होना कंपलसरी है। उसके बाद में 3 टाइप की रिएक्शन रहेंगी, फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक। फ्री रेडिकल के लिए हेल्पर में से कोई एक कंडीशन अगर है तो फ्री रेडिकल का पहला अटैक होगा, दैट्स वाई इट इज नोन एज फ्री रेडिकल एडिशन। देन इलेक्ट्रोफिलिक में फर्स्ट अटैक इलेक्ट्रोफाइल का होगा। अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, सामने HBr है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन HBr, पेरोक्साइड है, तो डेफिनेटली रिएक्शन किसके अकॉर्डिंग जाएगा? एंटी मार्कोनिकॉफ। तो एंटी मार्कोनिकॉफ के बाद में यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है इस पे चार्ज क्या है? पॉजिटिव। तो पहला अटैक किसका होगा? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन प्लस मतलब इलेक्ट्रोफाइल, तो फर्स्ट अटैक इलेक्ट्रोफाइल का हुआ, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहाँ पर ये देख लो, फर्स्ट अटैक यहाँ पे किसका हो रहा है? इलेक्ट्रोफाइल का, इसलिए इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। बट यहाँ पर क्या है? पेरोक्साइड। तो पेरोक्साइड है तो फ्री रेडिकल जनरेट होगा। व्हाट इज मीन बाय फ्री रेडिकल? बार बार फ्री रेडिकल सुनने में आया, मतलब दिस सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन और ये सिंगल इलेक्ट्रॉन ऐसे अटैक करेंगे। ओके, तो ये है हमारा एडिशन रिएक्शन। टेक द स्क्रीनशॉट, उसके बाद में हम आगे बढ़ते। ले लो स्क्रीनशॉट।
इसका राइटिंग वर्क करो, फिर आगे बढ़ते अपन। So now third type of chemical reaction that is very famous, elimination reaction. What is meant by elimination reaction? That is very simple. In the product there is a formation of multiple bond. जो एडिशन रिएक्शन था ना, एडिशन रिएक्शन का एग्जैक्टली अपोजिट एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। एडिशन रिएक्शन में क्या रहता, रिएक्टेंट में मल्टीपल बॉन्ड रहेगा, बट यहाँ पर क्या होगा, एलिमिनेशन में प्रोडक्ट में मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म होगा। इफ़ देर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड इन द प्रोडक्ट, देन इट इज़ नोन एज एलिमिनेशन रिएक्शन बाय एलिमिनेटिंग ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल। रिएक्टेंट में से एक स्मॉल मॉलिक्यूल जैसे वाटर है या मिथिल अल्कोहल है, तो कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल रिएक्टेंट में से लॉस होंगे, एलिमिनेट होंगे, एंड प्रोडक्ट में मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म होगा, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, तब उसे हम बोलेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। लेट्स सी द एग्जांपल। एलिमिनेशन रिएक्शन का बहुत ही खूबसूरत एग्जांपल हम लोग लेंगे CH3 CH2 देन OH, राइट। अब यहाँ पर हमने क्या ऐड करना है, यहाँ पे हमने ऐड करना है कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, ओके। थोड़ा सा उसको हीट करना है। तो जब हम कॉन्सनट्रेट H2SO4 ऐड करेंगे, दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड, तो एसिड क्या करेगा, H+ डोनेट करेगा। H+ कहाँ पे अटैक करेगा, जहाँ पे निगेटिव चार्ज हो, जहाँ पे लोन पेयर हो, तो यहाँ का H+ यहाँ पे आएगा, राइट। अब यहाँ पे एक बात समझना है आपको, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन को बोलते अल्फ़ा कार्बन, अल्फ़ा के बगल वाले को बोलते बीटा कार्बन। सो अल्फ़ा कार्बन से ये एलिमिनेट होगा OH एंड बीटा कार्बन से एलिमिनेट होगा H। जहाँ से OH लॉस हुआ, जहाँ से H लॉस हुआ, उन्हीं दो कार्बन में आपको मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करना है। सर कैसे, तो आपने यहाँ से OH लॉस किया, तो जब OH लॉस होगा, OH यहाँ से निकलेगा, तो दिस बॉन्ड विल बी ब्रेक, ये ब्रेक हो जाएगा। यहाँ से हाइड्रोजन आपने निकाला, तो डेफिनेटली कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड भी क्या हो जाएगा, ब्रेक। तो रिएक्टेंट के कितने बॉन्ड ब्रेक हो रहे, 2। तो अगर रिएक्टेंट के 2 बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो प्रोडक्ट में एक नया बॉन्ड फॉर्म होगा। रिएक्टेंट ब्रेकिंग ऑफ 2 रिएक्टेंट बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ 2 प्रोडक्ट बॉन्ड, सो वी ऑब्टेन द प्रोडक्ट, दिस इज CH3। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन लॉस हो गया, तो कितना हाइड्रोजन बचा, 2। यहाँ पे क्या है CH2, देन यहाँ से OH गया, तो यहाँ का बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो इन 2 कार्बन में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा इस टाइप से, प्लस क्या लॉस हुआ, OH, यहाँ से OH, यहाँ से H, वाटर विल बी द लॉस। तो इस रिएक्शन में ये जो कॉन्सनट्रेट H2SO4 है, इट इज़ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। सर डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मीनिंग क्या होगा, द एजेंट विच लॉस द वाटर मॉलिक्यूल। तो अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास में है, सामने कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 है, तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट यानी कि उसमें से वाटर को निकालने में हेल्प करेगा। अल्फ़ा कार्बन से OH जाएगा, बीटा कार्बन से H जाएगा। जिन कार्बन से OH और H गया, उन्हीं कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, राइट, इस टाइप से। तो ये देख लो, हमने एलिमिनेट किया स्मॉल मॉलिक्यूल को, प्रोडक्ट में क्या फॉर्म हुआ, मल्टीपल बॉन्ड, दिस इज मल्टीपल बॉन्ड। तो अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, यस, इट इज़ नोन एज एलिमिनेशन रिएक्शन। गॉट इट। इसके बाद में लेट्स सी द अनदर एग्जांपल ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, जैसे कि CH3 है, CH2 है, Br हमारे पास है, देन हमने इसमें ऐड किया अल्कोहलिक KOH एंड जस्ट हीट द रिएक्शन मिक्सचर। तो अगर अल्कोहलिक KOH को हम हीट करते हैं तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सो यहाँ से लॉस होगा K, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, दिस फंक्शनल ग्रुप हैलोजन अटैच विद दिस कार्बन इज नोन एज अल्फ़ा। अल्फ़ा के बगल वाले को क्या बोलेंगे, बीटा। जैसा यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप इस पे है तो अल्फ़ा, अल्फ़ा के बगल वाले को बीटा। सेम यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप इस पे तो अल्फ़ा, अल्फ़ा का बगल बीटा। सो अल्फ़ा से हैलोजन,
और बीटा से हाइड्रोजन, तो यहाँ का हाइड्रोजन एंड यहाँ का OH, हाइड्रोजन OH मतलब क्या लॉस होगा, वाटर का मॉलिक्यूल। फिर से समझो, यहाँ से क्या लॉस हुआ H, यहाँ से OH, वाटर विल बी लॉस, प्लस यहाँ से K, यहाँ से Br, सॉल्ट विल बी लॉस, एलिमिनेट हो जाएगा स्मॉल मॉलिक्यूल। देन यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हेलोजन लॉस हुआ, मतलब इन्हीं दो कार्बन के बीच में क्या लगाना है, डबल बॉन्ड। तो ये CH3 था तो CH2 बचेगा, देन C, देन ये CH2 और यहाँ पे बनेगा मल्टीपल बॉन्ड, दिस इज़ द मल्टीपल बॉन्ड, राइट। तो इसे हम क्या बोलेंगे, एलिमिनेशन। पहचानेंगे कैसा, जस्ट आपको देखना है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, एक स्मॉल मॉलिक्यूल लॉस हुआ और प्रोडक्ट में मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, नाउ लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज द रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट रिएक्शन। सर रीअरेंजमेंट रिएक्शन किसे बोलेंगे, द केमिकल रिएक्शन इन विच neither some types of reagent added or nor some types of byproduct will be lost। ना तो कोई चीज़ हम ऐड करेंगे ना कोई चीज़ एलिमिनेट होंगी, जितना रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम है मेन प्रोडक्ट में भी नंबर ऑफ एटम उतने ही रहेंगे, तो इसको हम रीअरेंजमेंट रिएक्शन बोलेंगे। या और एक इसमें हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक एटम या एक ग्रुप अपनी पोजीशन से निकल के किसी दूसरी पोजीशन पे जाके शिफ्ट हो जाएगा, तब उसे हम रीअरेंजमेंट रिएक्शन बोलेंगे। तो शिफ्टिंग के केस में कोई चीज़ लॉस हो सकती, मतलब क्या है कि कोई चीज़, कोई एटम, कोई एलिमेंट अपनी पोजीशन से निकल के दूसरी पोजीशन में जाके रीअरेंज हो रहा, तो उसे हम रीअरेंजमेंट रिएक्शन बोलेंगे। लेट्स क्लियर द आइडिया विद द एग्जांपल। दिस इज द ammonium cyanide, we heat the ammonium cyanide and we get the product that is NH2 CO NH2, this is the यूरिया, इसे क्या बोलते हैं, यूरिया। ओके, अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दो, नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितना है आपके पास, 1 and 1 2, 1 नाइट्रोजन 2, कार्बन कितना है 1, कार्बन कितना है 1, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 2 and 2 4, हाइड्रोजन कितना 4। तो दिस इज अमोनियम साइनेट, हीटिंग ऑफ अमोनियम साइनेट टू गिव यूरिया, इट इज़ द रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ये पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दुनिया का सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट इज़ द यूरिया। ओके, जो रीअरेंजमेंट रिएक्शन से फॉर्म हुआ था, दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ रीअरेंजमेंट रिएक्शन। देख लो, नंबर ऑफ एटम इन द रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ एटम इन द प्रोडक्ट आर इक्वल, ना हमने कुछ ऐड किया ना कुछ लॉस किया, जस्ट रीअरेंजमेंट हो गया फंक्शनल ग्रुप का, दैट इज़ द रीअरेंजमेंट रिएक्शन। एक और एग्जांपल है जो बहुत ही फेमस है, दैट इज RCONH2, RCONH2 प्लस ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ NaOH 4 मोल। तो ये एक रिएक्शन है जिसके अंदर ये जो अल्किल ग्रुप आपको दिखाई दे रहा, ये अल्किल ग्रुप इस नाइट्रोजन पे आके लग जाता और ये जो CO है इट विल बी लॉस्ट। तो हमें क्या मिलेगा, RNH2 प्लस यहाँ से सोडियम, तो इट गिव दी Na2CO3, इट विल गिव दी NaBr2 मोल, राइट। सो ये हमारा एक टाइप का रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। इसमें RNH2 हमको क्या मिला, अमाइन, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप अमाइन, राइट, एंड दिस इज द अमाइड, conversion of amide into amine, it is the name reaction and very famous name reaction, that is Hofmann bromide degradation reaction। इसको क्या बोलते हैं, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। मैंने शॉर्ट में यहाँ पे डेफिनेशन लिख दिया, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन एक नेम रिएक्शन है। इसमें RCONH2 डेट इज अमाइड का ब्रोमिनेशन बेस के प्रेजेंस में करते,
तो हमें क्या मिलता है RNH2 अमाइन। इसमें खास बात क्या है, ये जो अल्किल ग्रुप है ये यहाँ से रीअरेंज होकर नाइट्रोजन पे जाके शिफ्ट हो जाता। तो इट इज़ आल्सो द रीअरेंजमेंट रिएक्शन वेरी फेमस। सो आई होप कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने समझा होगा। आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर और कमेंट्स भी आप कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।